यहाँ पर मुझे एक बात याद आती है। देखिए, हम बहुत पहले समय पर विचार ना करें। हमारा और आपका जो जीवन काल है, ये 40, 50, 60, 65, 70 वर्षों का समय जो हमारे और आपके सामने गुजर गया, कभी शांति से बैठ करके विचार करेंगे तो ध्यान में आएगा कि इन 50-60 सालों में दुनिया में कितना परिवर्तन आ गया है। आज से 40, 50, 60 साल पहले हमारे घर में क्या था, कौन कौन थे, हमारे घर में कितनी तरक्की हुई है, भारत में कितनी तरक्की हुई है, विश्व में कितनी तरक्की हुई है। सारे ऋषि मुनि कितने बड़े साइंटिस्ट थे जो हजारों वर्ष पहले सूखे पत्ते चबा करके नदी के किनारे पर रह करके, कुटिया में रह करके जो पुराणों में लिख गए, वो आज भी अटल सत्य है। परमात्मा ने जगत की रचना की है और इस जीवात्मा के लिए जन्म से लेकर के मृत्यु तक किन किन वस्तुओं की रचना की है और आदमी ने कितनी तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी विधाता ने कुछ चीजें अपने हाथ में रखी है। मैंने आपको ये दोहा सुनाया, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। देखिए, हर आदमी नौकरी करता है, व्यापार करता है, कारोबार करता है। जब आदमी अपना नया काम शुरू करता है, ये सोचता है कि मुझे नुकसान होगा, मेरा पैसा डूब जाएगा या मेरा पार्टनर पैसा लेके भाग जाएगा। कोई नहीं सोचता। ऐसा सोचेगा तो व्यापार शुरू करेगा ही नहीं। तो क्या सभी को फायदा ही फायदा होता है? नुकसान किसी को नहीं होता, नुकसान भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ? कर्म करने का अधिकार तो मनुष्य को है, लाभ और हानि तो परमात्मा के हाथ में है। जीवन मरण की व्याख्या करने की जरूरत नहीं है बंधुओं। आज से 4-5 साल पहले मार्च 2019 से जो 1.5-2 वर्षों का समय हमारे और आपके सामने गुजर गया, परमात्मा भविष्य में ऐसा समय किसी को भी ना दिखाए। आदमी से दूर हो गया, कोई किसी से मिलने के लिए राजी नहीं, कोई किसी से हाथ मिलाने के लिए राजी नहीं, कोई किसी से बात करने के लिए राजी नहीं। सारी जिंदगी की सारी की सुविधाएं एक तरफ और जीवन की सुरक्षा एक तरफ। यश अपयश विधि हाथ। एक बार ऐसा हुआ, एक देश का राजा था और एक छोटे से गांव में सभा करने के लिए पहुंचा। राजा जब गांव में पहुंचा तो राजा का भव्य स्वागत सत्कार हुआ, राजा की सभा हुई और उसके बाद राजा गांव के वृद्ध लोगों के साथ बैठ करके मीटिंग करने लगा। राजा ने गांव के लोगों से पूछा कि भाइयों, ये बताइए इस गांव में किस चीज की कमी है, किस चीज का अभाव है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। गांव के लोगों ने विचार किया और कहा कि राजन, और तो सब कुछ है, लेकिन हमारे गांव में पीने का पानी नहीं है। हमारी जो गांव की बहन बेटियां हैं वो 2-3-4 किलोमीटर दूर से पानी लेकर के आती हैं, तब हमारे गांव का गुजारा होता है। राजन, यदि आपकी कृपा हो जाए और गांव में कोई कुआं बन जाए तो हमारा गांव राजी हो जाएगा। बंधु और राजा ने आर्डर दिया और गांव में कुआं तैयार हो गया। सारा गांव खुशी से नाचने लगा। अरे, राजा ने बहुत अच्छा काम कर दिया, हम कितनी दूर से पानी लेकर के आते थे, आज घर के सामने हमको पानी मिल गया। गांव के लोग खुशी से झूम उठे, अनेक प्रकार से राजा को बधाई देने लगे, आशीर्वाद देने लगे। बंधुओं, कुआं बने हुए केवल 2 ही दिन व्यतीत हुए थे कि तीसरे ही दिन गांव का एक छोटा सा बालक खेलता खेलता कुएं के पास जा पहुंचा और कुएं के अंदर गिर करके डूब करके मर गया। अब गांव के लोग जो 2 दिन से राजा को बधाई दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, वही गांव के लोग राजा को गाली देने लगे। अरे, राजा ने कुआं क्या बनवा दिया, ये तो मौत का कुआं बनवा दिया, ना ये कुआं बनता और ना बालक का मरण होता। विचार कीजिए, अरे राजा ने जो कुआं बनाया था, क्या किसी को डूब मरने के लिए बनवाया था? राजा ने जो कुआं बनवाया वह तो लोगों की सुविधा के लिए बनवाया था, उसमें बालक डूब करके मर गया तो बेचारे राजा का क्या दोष है? हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। सवाल उठता है, ये चीजें जब विधाता के ही हाथ में है तो आदमी के हाथ में क्या है? बंधुओं, आदमी के हाथ में सूखा अभिमान है।
जबकि दुनिया में कोई वस्तु अभिमान करने योग्य नहीं है, फिर भी ये मूर्ख मनुष्य अभिमान करता है। किसी को पद का अभिमान, किसी को रूप का अभिमान, किसी को यौवन का अभिमान, किसी को अपनी कोठी, कार और बंगले का अभिमान, जबकि दुनिया में कोई वस्तु स्थिर रहने वाली नहीं है, कोई वस्तु सदा रहने वाली नहीं है। आदमी कहता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे मिलने वाले, मेरे चाहने वाले। विचार कीजिए, जिनको मैं अपना कहता हूं, जन्म से पहले ये सब कहां थे और इनके साथ मेरा क्या संबंध था, और मृत्यु के बाद में ये सब कहां होंगे और इनके साथ में मेरा क्या संबंध रहेगा। तो आदमी को ज्ञान हो जाएगा कि जन्म से पहले भी मैं परमात्मा का था और मृत्यु के बाद भी मैं परमात्मा का हूं। जन्म और मृत्यु के जो बीच का समय है, इसी में मैंने मोह और माया रूप जाल तैयार कर लिया और स्वयं के बने हुए जाल में मैं स्वयं फंस गया हूं।